नमस्कार शिक्षक साथियों, आप लोगों ने कल बड़ी संख्या में चैनल से प्रश्न किया कि क्या एनसीटी ने एनआईवीएस डीएलएड को अपने राजपत्र में शामिल कर लिया और यह अपडेशन एनसीटी ने कब किया। लगता है आप सभी ने कई वीडियो देख लिए और ज़्यादातर शिक्षकों को कन्फ्यूजन भी रही कि आखिर जो है क्या इस अपडेशन से सारी राज्य सरकारें एनआईवीएस डीएलएड को मान्यता दे देंगी। तो आज इन्हीं प्रकार के सारे प्रश्नों के जवाब इस वीडियो में हैं। यहाँ पर मैंने अनेक शिक्षक संगठनों से इस अपडेशन के बारे में राय ली है, तो आपके सारे प्रश्नों का जवाब दे रहा हूँ। पहला प्रश्न आपने पूछा था कि एनसीटी ने पटना हाईकोर्ट के जजमेंट को कब अपलोड किया। यहाँ पर जैसा कि चर्चा हो रही है कि पटना हाईकोर्ट का जजमेंट तो बहुत पहले आ गया था, तो ऐसी स्थिति में एनसीटी ने इसको जो अपलोड किया है वो आर.के. महाजन का पत्र अपलोड किया है। तो ऐसी स्थिति में इसका क्या असर पड़ने वाला है। यहाँ पर एनसीटी ने पटना हाईकोर्ट के जजमेंट को कब अपलोड किया था दोस्तों, नवंबर 2020 को। यद्यपि यह ऑर्डर पहले ही आ गया था, लेकिन इसका अपडेशन जो है एनसीटी ने नवंबर 2020 को किया था। सबसे पहले एनआईवीएस ने इसे अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है, उसके बाद अब जाकर के एनसीटी ने बाद में अपलोड किया है। तो यहाँ पर ये जो आप लोगों ने कल देखा था पीडीएफ और कल जो वीडियो बने थे उसमें जो एनसीटी का अपडेशन था, जो कि उन्होंने अपने राजपत्र में अपने रेगुलेशन में शामिल किया है एनआईवीएस डीएलएड को और आर.के. महाजन के पत्र को अपलोड किया है। तो ये एक्टिविटी एनसीटी की बाद में हुई। सबसे पहले एनआईवीएस ने अपने डीएलएड की वेबसाइट पर dled.nives.ac.in पर इसको अपलोड किया था पटना हाईकोर्ट के जजमेंट को, और आर.के. महाजन के पत्र को एनसीटी ने अपने रेगुलेशन में शामिल किया है और अपलोड किया है। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों ने पूछा था कि क्या इस लेटर से एनआईवीएस डीएलएड पूरे भारत में मान्य हो जाएगा। ये प्रश्न अधिकांश शिक्षकों ने पूछा था और कंफ्यूजन रही लोगों को कि अभी तो जो है आर.के. महाजन का पत्र है जो बिहार सरकार को एनसीटी ने जारी किया था, तो क्या इस लेटर से एनआईवीएस डीएलएड पूरे भारत में मान्य हो जाएगा। इसका उत्तर 50-50% है। इसमें हाँ भी है और नहीं भी है। हाँ इसलिए है कि यह सकारात्मक शुरुआत है जिसमें राज्य सरकारों की शिक्षा विभाग का भ्रम दूर हो जाएगा, क्योंकि एनसीटी इसको महत्व दे रही है, यानी इसमें एनआईवीएस डीएलएड का महत्व बढ़ेगा और पॉजिटिव एक्टिविटी होना शुरू हो जाएंगी। और नहीं इसलिए भी है, इसमें और भी एक प्रश्न जोड़ देते हैं, क्या एनसीटी के इस अपडेशन से राज्य सरकारें मान लेंगी एनआईवीएस डीएलएड को। तो यहां पर ये भी प्रश्न इसी में जोड़ लेते हैं। तो दोस्तों ये जरूरी नहीं है, क्योंकि वे दलील दे सकती हैं कि ये पटना हाईकोर्ट का जजमेंट है। यद्यपि एक हाईकोर्ट का एक न्यायपालिका का जजमेंट है और सरकारों को मानना चाहिए, उसके बावजूद उत्तर प्रदेश सरकार ने इस जजमेंट को नहीं माना था और अपने यहाँ होने वाली यूपी टेट 2019 की परीक्षा में एनआईवीएस डीएलएड अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया था। यह इसका ज्वलंत उदाहरण है, जबकि राजस्थान, मध्य प्रदेश और उड़ीसा आदि की सरकारों ने इस पर अभी कोई आपत्ति नहीं की है और वहां पर यह नहीं कहा है कि एनआईवीएस डीएलएड को शामिल नहीं किया जाएगा। राजस्थान के शिक्षकों ने पूछा था क्या हमारे यहाँ मान होगा, तभी दोस्तों भर्ती आपके यहाँ नहीं आई है, जब आप लोग अप्लाई करेंगे तब बात होगी। आगे प्रश्न पूछा था यूपी में एनआईवीएस डीएलएड शामिल करने के विकल्प क्या क्या हैं, मतलब ऐसा क्या करें शिक्षक अभ्यर्थी जिससे एनआईवीएस डीएलएड जो है शामिल हो जाए। तो यहां पर दोस्तों इसके दो आंसर हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की जीत, तो ये पहला आंसर है जो कि बहुत सॉलिड है। जिस प्रकार से पटना हाईकोर्ट में जजमेंट आया था उसी प्रकार से इलाहाबाद हाईकोर्ट के केस WRIA 18-181/2019, और वहां पर एक प्रॉब्लम है कि अभी इस केस को अर्जेंट नहीं माना जाता है, इस कारण इसकी सुनवाई नहीं लग पा रही है और वहां पर जो है दबाव नहीं बन पा रहा है। तो इस केस पर जीत के लिए बहुत जरूरी है कि यूपी टेट का नोटिफिकेशन निकले या कोई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन निकले जिसको दिखा करके केस को सुनवाई में लगाया जा सके। यद्यपि इस मामले में अभी शिक्षकों के सहयोग की आवश्यकता बनी रहेगी, यानी यह काम आप लोगों को मजबूती से करना है। दूसरी बात यह है कि एनसीटी यूपी गवर्नमेंट को बिहार की तरह लेटर जारी कर दे। तो दोस्तों इसी पर बात चल रही है कि ये एनसीटी ने स्वयं भी स्वीकार किया है कि जल्द ही यानी 15 जनवरी तक वो एक ऐसा लेटर जारी करेगी जिससे सभी राज्यों को एनआईवीएस डीएलएड के बारे में कोई दुविधा नहीं रहेगी और वो उसको अपने यहाँ मान्य कर देंगे या कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों ने पूछा था अब एनसीटी पत्र जारी करने के बारे में क्या कर रही है। यहां पर यह कॉमन सा प्रश्न है कि एनसीटी अब पत्र जारी करने के बारे में क्या कर रही है। अधिकांश शिक्षकों की इस बारे में रुचि है, ये जानना चाहते हैं कि एनसीटी का पत्र कब आएगा, क्योंकि बहुत कुछ जो है नेट पर आ रहा है लेकिन पत्र नहीं निकल करके आ रहा है। तो इसमें क्या है दोस्तों, हालिया एक रिकॉर्डिंग में एनसीटी ने स्वीकार किया था, मैं रिकॉर्डिंग यहाँ पर नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि पर्सनल रिकॉर्डिंग ज़्यादातर नहीं डाली जाती है, तो यहाँ पर मैं आपको सूचना
के रूप में बता रहा हूं कि एनसीटी ने अभी एक वार्ता हुई थी, उसमें स्वीकार किया था कि एनआईवीएस डीएलएड को मान्य करने के लिए सभी राज्यों को पत्र लिखेंगे और अभी नेट नहीं चल रहा है, यानी अपडेशन 15 जनवरी तक वो कर देंगे। इस बारे में उनकी तरफ से यह बात आई है और इस बात से स्पष्ट है कि एनसीटी के द्वारा सभी राज्यों को पत्र लिखा जाएगा और वे इसे बिहार मॉडल की तरह पूरे देश में मान्य कर देंगे। अभी तक ऐसी कोई नकारात्मक बात सामने नहीं आई है, नहीं तो नई दिशा विजन पर चर्चा होती और यह कार्य होने ही वाला है। हो सकता है नए साल की 15 तारीख यानी उसके पहले भी हो सकता है और किसी भी दिन जो है आप लोगों को मैं वीडियो जारी करके बता सकता हूं कि एनसीटी का पत्र निकल गया है और संभावना आज की वार्ता जो हुई है उस पर आधारित संभावना है। यद्यपि मैं यहां पर रिकॉर्डिंग आप लोगों को नहीं बता रहा हूं, लेकिन इसकी ठोस सूचना है। इसके पहले एनसीटी की रिकॉर्डिंग का भी वीडियो मैंने नई दिशा विजन पर जारी किया है, जिसको आप लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों का था कि दूसरी बात, आगे एक बात छूट रही है। एनसीटी ने पहले भी ये कहा था कि उसके पास कोई मामला एनआईवीएस डीएलएड का नहीं आया हुआ है और कहीं के शिक्षक की कोई भी किसी प्रकार के ग्रीवेंस नहीं आया हुआ है। इसलिए इस बात को भांप करके एनआईवीएस से डीएलएड करने वाले अनेक शिक्षक उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के, उन्होंने अभी जो है ग्रीवेंस डाला है, आरटीआई डाली है और आरटीआई के माध्यम से एनसीटी से पूछा है। तो यहां पर जो है आज ही उत्तराखंड की तरफ से भी एक आरटीआई पड़ी हुई है और इसके पहले कल के दिन, बीते हुए कल के दिन उत्तर प्रदेश की तरफ से भी आरटीआई पड़ी हुई है, जिसका जवाब आते ही आप लोगों को नई दिशा विजन पर सूचना दी जाएगी। आगे क्वेश्चन आप लोगों ने पूछा था कि वर्तमान में एनसीटी क्या कर रही है, यानी वर्तमान की गतिविधि क्या है। तो अभी उत्तराखंड के मतलब जो आपके शिक्षकों की गतिविधियों को मैं बताना चाहूंगा। अभी उत्तराखंड के शिक्षकों, उत्तर प्रदेश के शिक्षकों की ओर से आरटीआई व एनसीटी को पत्र लिखा गया है, जिसे स्पीड पोस्ट भी किया गया है, जो राज्य सरकारों व एनआईवीएस डीएलएड से जुड़ी हुई आगामी समस्याओं के बारे में है, जिससे एनसीटी को अवगत कराया गया है। यद्यपि अभी तक जो भी फोन कॉल की गई है एनसीटी से, उसमें सकारात्मक उत्तर मिला है, तो इस बारे में सभी एनआईवीएस डीएलएड शिक्षक आशान्वित रह सकते हैं। और एक क्वेश्चन आप लोगों ने बहुत ज्यादा संख्या में पूछा था कि एनसीटी द्वारा कब तक पत्र जारी हो जाएगा। दोस्तों, आज जो रिकॉर्डिंग हुई थी, जो आज बात हुई है एनसीटी से, आज भी बात हुई है, तो उन्होंने स्वीकार किया है कि 15 जनवरी तक यह कार्य हो सकता है। अभी नेट का कार्यक्रम बहुत स्लो चल रहा है इस कारण। और दूसरी बात की एनसीटी मतलब ये कह रही है कि अभी जो है इसमें कुछ प्रारूप में बदलाव करके उसको अपडेशन करना है, वेबसाइट पर अपलोड भी करना है, तो इसमें कुछ समय लग रहा है। लेकिन ये पत्र शीघ्र ही एनसीटी के द्वारा जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि शिक्षकों ने मांग रखी थी कि हमें इस बारे में जवाब चाहिए कि आखिर पटना हाईकोर्ट में आरके महाजन को, पटना हाईकोर्ट के जजमेंट व आरके महाजन को पत्र तो एनसीटी ने दे दिया, तो अन्य राज्यों को क्यों नहीं दिया जा रहा है। इसका जवाब देते हुए एनसीटी ने कहा है कि वह शीघ्र ही पत्र बिहार राज्य की तरह अन्य राज्यों को भी जारी कर देगी। दोस्तों, यहां पर जो सचिवों से मुलाकात हुई है, दिल्ली टीम गई थी, आज भी दिल्ली टीम गई हुई है। मैं आपको बता दूं, आज भी उत्तर प्रदेश से कुछ लोग जो है दिल्ली गए हुए हैं और आपको जैसी अपडेट आएगी वैसे आप लोगों को देंगे। आपको सोमनाथ अग्रवाल जी की तरफ से भी बातें बताएंगे। तो यहाँ पर जो है जो भी अपडेट आएगी, उस अपडेट की जानकारी आप लोगों को नई दिशा विजन पर दी जाती रहेगी। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट प्राप्त होता रहे। और साथ ही सीटेट का भी नोटिफिकेशन आने वाला है, यूपी टेट का भी नोटिफिकेशन आने वाला है और यूपी टेट के नोटिफिकेशन को देखते हुए आपके केस में भी मजबूती आएगी। नोटिफिकेशन आते ही उसे इलाहाबाद हाई कोर्ट में अर्जेंट रूप में सुनवाई के लिए प्रयास किया जाएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली अपडेट में, अगले वीडियो के साथ, और लेते हैं आपसे इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।